We are discuss about the topic that is techniques of team building. Next, scientific technique. The formation of a team and its development is the basic of success of the organization. Team are in fact and the such formal group which are the created by mutual interdependent. कि क्या होना चाहिए, वो interdependent होना चाहिए. Person and the responsible are the attainment of the specified objective. फॉलोइंग आर सम कीज ऑफ साइंटिफिक टेक्निक. कि क्या कहता है कि हमारी जो फॉर्मुलेशन ऑफ टीम की अगर बात करें तो वो डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो डेवलपमेंट और उसकी जो सक्सेस है वो ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंडेबल हो जाती है हमारी टीम के ऊपर. कि टीम हमारी क्या होनी चाहिए, फॉर्मली होनी चाहिए, फॉर्मल जो ग्रुप्स हैं और वो क्रिएटेड बाय द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंट. कि उनके बीच में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेबिलिटी होना बहुत जरूरी है. हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था कि हमारी ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स थी वो बिहेवियर फॉर्मुलेशन टेक्निक्स थी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थी, इमेजिनेशन बेसिस पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिस पे. अब हम बात करते हैं मॉडर्न टेक्निक्स भी बोल सकते हैं हम इसको, साइंटिफिक टेक्निक्स भी बोल सकती है. डिफरेंट 4 टाइप्स की हमारी इसके अंदर जो टेक्निक है बेसिकली वो यूज की जाती है. जो फर्स्ट है हमारी जोरी विंडो टेक्निक्स, ये हमारी बहुत हमारा सबसे कॉमन यूजेबल जो टेक्निक्स है हमारी साइंटिफिक के अंदर, ये हमारी जोरी विंडो टेक्निक्स इसके अंदर आती है. इसके अंदर हमारा क्या होता है कि एक विंडो टाइप का इसके अंदर 4 फेसेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4. अब इसमें कुछ फेसेज ओपन होते हैं, कुछ फेसेज ओपन क्लोज होते हैं. तो जोरी विंडो टेक्निक क्या कहते हैं कि इसके थ्रू हम जो टीम जो क्रिएटिंग की जाती है इसके अंदर जो चेक किया जाता है कि हेल्पिंग ऑफ द इंडिविजुअल टू टास्क ऑफ रिस्क. अगर जो एक टास्क दिया गया है एक स्पेसिफाइड टीम को, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं हमारे जो ग्रुप्स के अंदर, फॉर्मल ग्रुप्स के अंदर जो मेंबर्स हैं, जो पर्सन्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ रिस्क के साथ साथ दूसरे पर्सन की हेल्पिंग कितना है तो उसके बेसिस पे यहाँ पर ओपननेस चेक की जाती है. ओपननेस चेक करने के बाद वो किस बेसिस पे की जाती है, ओपन इज एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन एंड द रिएक्शन. कि यहाँ पर ओपननेस फाइंड आउट करने के बाद उसको एक्सप्रेसिंग की जाएगी किसके थ्रू, ओपिनियन के थ्रू एंड रिएक्शन के थ्रू उसको क्या किया जाएगा, वहां पर इंटरेक्ट करके देखा जाएगा. उसके बाद रिसीविंग द फीडबैक फॉर द अदर्स. कि जो अदर्स पर्संस है, कि मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर डिफरेंट है कि कुछ ओपन्स होते हैं, कुछ क्लोजर्स होते हैं. तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन किया जाएगा फॉर्मल ग्रुप्स के अंदर, एक ग्रुप है तो सेकंड ग्रुप के साथ भी इंटरेक्शन कर पाएगा. तो वहां पर जो रिसीविंग ऑफ द फीडबैक अदर्स की, वहां पर अदर्स की फीडबैक ली जाएगी. वहां पर एक्चुअली इवैल्यूएशन टेक्निक्स है कि इसके अंदर इवैल्यूएट किया जाएगा कि जो पर्संस है, जो इस पर्संस के अंदर है, जो विंडोज के अंदर है, वो वर्क किस तरीके से करता है. एंड सेंसिटिव क्रिएशन ऑफ द नीड्स ऑफ द अदर्स. और इसका बेसिकली जो जोरी विंडो जो टेक्निक्स है ये किस पर्पज के लिए की जाती है कि नीड्स ऑफ द अदर्स, कि उसकी नीड्स ऑफ अदर्स को हम किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, एक फॉर्मुलेशन ऑफ द टीम बिल्डिंग. तो ये सबसे पहला हमारा जो साइंटिफिक टेक्निक के अंदर आती है जोरी विंडो टेक्निक. सेकंड जो टेक्निक इसके अंदर आएगी हमारी रोल नेगोशिएशन टेक्निक. अब नेगोशिएशन है कि जहां पर एक्सचेंज से रिलेटेड, कि जहां पर किससे रिलेटेड होता है ये जी, हमारा एक्सचेंज से रिलेटेड होता है. वो कौन सा आता है जी, हमारा नेगोशिएशन. अब ये वर्क किस तरीके से करता है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि शेयरिंग ऑफ द आइडिया अमंग द मेंबर विदाउट एनी प्रोजेक्ट. कि यहाँ पर जो आइडियाज जो हैं जो शेयरिंग किए जाएंगे, कि हमारे पास कोई टेक्निक्स हैं, ठीक है जी, कोई आइडियाज हैं, कोई व्यूज हैं, कोई थॉट्स हैं, उनको हम अनदर पर्सन के साथ किस तरीके से शेयर करते हैं. क्योंकि एक्सचेंजेबल है ना, नेगोशिएबल है, तो नेगोशिएबल का ही मतलब यही होता है कि यहाँ पर हम क्या कर सके, सेल परचेजिंग के अंदर क्या किया जाता है कि एक दूसरे को हम क्या कर सके, यहाँ पर ट्रांसलेशन या एक्सचेंज बेसिस पे कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि यहाँ पर क्या देखा जाता है, लिस्ट ऑफ द एक्सेप्टेशन ऑफ दिस प्रिपेयर्ड. कि यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ प्रिपरेशन क्या की जाती है जी, यहाँ पर प्रिपेयर की जाती है, जिसके अंदर बेसिकली हम एक्सेप्टेशन से रिलेटेड लिस्ट बनाएंगे कि एक्चुअल में चाहता क्या है पर्सन, उससे रिलेटेड हम लिस्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे. एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द आइडियाज. ये दोनों चीज करने के बाद सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसके अंदर रोल नेगोशिएशन टेक्निक के अंदर कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन के जो रिलेटेड आइडियाज उनको शेयर करेंगे. शेयर करने के बाद एक लिस्ट प्रिपरेशन, एक्सेप्टेशन ऑफ प्रिपेयर्ड लिस्ट बनाएंगे. उसके बाद क्या करेंगे, उन आइडियाज को इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा. इंप्लीमेंटेशन करने के बाद उनकी इफेक्टिवनेस चेक की जाएगी कि वो इफेक्टिवली वहां पर एप्लीकेबल भी हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनकी इफेक्टिवनेस चेक की जाती है. और उसके बाद स्ट्रेंथिंग ऑफ द म्यूचुअल कोलैबोरेशन, कि यहाँ पर जितने भी अदर्स जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के साथ, अदर्स पर्सन्स के साथ कोलैबोरेशन देखा जाता है. म्यूचुअली स्ट्रेंथिंग का यहाँ पर कोलैबोरेशन चेक किया जाता है. ये हमारी जो सी टेक्निक यूज की जाती है वो सेकंड टेक्निक होती है रोल नेगोशिएबल टेक्निक. ये बेसिकली क्या होती है कि डिफ्रेंशिएट हो जाती है हमारी जोरी विंडो से. जोरी विंडो के अंदर हम इंडिविजुअल से रिलेटेड वर्क करते हैं, यहाँ पर हम आइडियाज, उसके थॉट्स एंड हमारे जो डिजायर
डिजायर्स हैं उनके बेसिस पे यहाँ पर काम किया जाता है। थर्ड वन आती है हमारी सिमुल्स की सिमुलेशन टेक्निक, सिमुलेशन टेक्निक जो थर्ड है हमारी, ये क्या की जाती है, बेसिकली किस पर्पज के लिए फॉर्मुलेशन की जाती है, फॉर्मुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल टीम, कि इसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल टीम्स बनाई जाती हैं। किस पर्पज के लिए बनाई जाती हैं, ताकि वो हम क्या कर सके, उसके अंदर हम टीम्स को ये देख सकें कि एक्चुअल में जब हम रियल फाइनल जो टीम बनाएंगे, ठीक है ना, रियलिस्टिक जो टीम बनाएंगे कि यहाँ इसमें से इफेक्टिव पर्सन्स कैसे किए जाएंगे। अब यहाँ पर जो आर्टिफिशियल टीम बनाई जाती है उनको कुछ गेम्स खिलाए जाते हैं। गेम किस लिए कराए जाते हैं, गेम्स आर यूजिंग दी भी क्रिएटिविटी, कि उनकी क्रिएटिविटी को क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि इसमें से इसमें कौन सा पर्सन कितना इफेक्टिव तरीके से वर्क करता है। इसके लिए हम हमारा ये सिमुलेशन टेक्निक यूज की जाती है जिसके अंदर आर्टिफिशियल टीम बनाते हैं। अब वो गेम कौन कौन से हैं, होल स्क्वायर गेम्स हैं, ब्रोकन स्क्वायर गेम्स हैं, विन एज मच एज यू कैन, ये डिफरेंट तरह के इसके अंदर गेम्स हमारे जो मेंबर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उनको क्या किए जाते हैं, उनको खिलाए जाते हैं ताकि हम उसमें से जो क्रिएटिव जो पर्सन्स हैं हम उनको क्या कर सके, टीम मेंबर्स के अकॉर्डिंग बना सके। बेसिकली हमारा सिमुलेशन टेक्निक्स होती है। एंड लास्ट वन जो टेक्निक्स हैं हमारी, वो कौन सी टेक्निक है, एक्शन रिसर्च टेक्निक। अब देखो रिसर्च का मतलब क्या होता है कि अगेन कि किसी चीज को फाइंड आउट करना, समथिंग न्यू फाइंड आउट करना अगेन एंड अगेन, और वो विद द हेल्प ऑफ द एक्शंस। कि इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसके बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं कि 5 स्टेज ऑफ द टीम बिल्डिंग, कि इसके अंदर जब हम एक्शन रिसर्च जब हम क्या करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं कि रिसर्च मीन्स प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, तो उसके अंदर कुछ 5 जो हमारे स्टेजेस हैं, जो स्टेप्स हैं वो फॉलोअप किए जाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर क्या किया जाएगा कि डाटा की स्ट्रेंथिंग चेक की जाएगी कि वहाँ पर जो हमारे पास जो डेटा है, जो मेंबर से पर्सन से रिलेटेड, जो ग्रुप मेंबर से रिलेटेड जो डेटा है, उनकी स्ट्रेंथिंग कितनी है, उनकी स्ट्रेंथिंग को क्या किया जाएगा, यहाँ पर मेजरेबल किया जाएगा, एवोल्यूशन किया जाएगा। अब वो करने के बाद इसके अंदर क्या किया जाएगा, डाटा का एनालिसिस किया जाएगा, डाटा एनालिसिस किया जाएगा कि एनालिसिस करने में उनका क्या देखा है कि डाटा की वैलिडिटी चेक की जाती है कि वो वैलिडेबल है, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक की जाती है डाटा की, वो कितना क्रेडिबल फॉर्म में है, जो मेंबर से रिलेटेड है उनकी, क्योंकि ऑब्जर्व वो किस बेसिस पे लिया जा सकता है, क्वेश्चनर बेसिस पे लिया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन बेसिस पे लिया जा सकता है, ठीक है जी, हमारा सर्वे बेसिस पे यहाँ पर उनसे रिलेटेड जो डाटा है उनको लेकर हम इवैल्यूएशन या एनालिसिस किया जाता है। थर्ड वन के उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो हमने एक्शंस बनाए हैं उन ये 2 बेसिस कंसेप्ट करने के बाद उन एक्शंस प्लानिंग कर ली जाती है, उनको प्लानिंग कर ली जाती है, प्लान करने के बाद उनको इंप्लीमेंटेशन कर दिया जाता है कि डिफरेंट प्लान बनाए जाते हैं, उन प्लान्स को सब प्लान्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया जाता है, और कैटेगराइज करने के बाद 4th पॉइंट के उनके अंदर इंप्लीमेंटेशन कर दिया जाता है कि जो डाटा स्ट्रेंथिंग और डाटा एनालिसिस के बेसिस पे जो हमने प्लान्स बनाए हैं, एक्शन प्लान बनाए हैं, उनको इंप्लीमेंटेशन कर दिया जाता है कि अप्लाई करा दिया जाता है टू दी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग। एंड लास्ट वन को क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। इवैल्यूएशन मींस कि वहां पर फाइंड आउट किया जाता है कि जो मैंने स्टैंडर्ड्स बनाए थे और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है क्या वो दोनों में मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। ये बेसिकली किसके बेसिस की, विद द हेल्प ऑफ दी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, होल प्रॉब्लम्स हैं, उनको एग्जामिन करने में हेल्पफुल करता है हमारा ये जो स्टेजेस हैं, ये एक्शन जो रिसर्च टेक्निक्स है, ये किसी भी जो टीम्स के अंदर जब प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी प्रॉब्लम का साइंटिफिक तरीके से हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारी जो बेस्ट टेक्निक्स कौन सी हो जाती है जी, हमारी एक्शन रिसर्च टेक्निक हो जाती है, जिसके अंदर हमारा इंटरव्यूज बेसिस पर, क्वेश्चनर बेसिस पर, ऑब्जर्वेशन बेसिस पर एंड सर्वे बेसिस पर जो डेटा है वो कलेक्शन करने में हेल्पफुल करती है। इस साइंटिफिक रिसर्च में हमारी बेसिकली 4 टेक्निक यूज की जाती है, लेकिन इसमें सबसे मोस्ट कॉमन यूजेबल कौन सी हो जाती है, हमारी जोरी विंडो एंड हमारी इसके अंदर कौन सी आएगी, एक्शन रिसर्च। हमारी जो टेक्निक्स हैं जो इसके अंदर हमारा जो टीम बिल्डिंग को साइंटिफिक वे में बिल्डअप करने में हमें हेल्पफुल करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।